वेलकम बैक दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। आज कक्षा 9 का गणित और विज्ञान का जो पेपर हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें हम लोग अभी गणित का प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि कितने प्रश्न सही हुए हैं क्लास 9 के। ठीक है, क्लास 9 एग्जामिनेशन 2025 जो आज 11 तारीख को हुए हैं। ठीक है, आज 11 तारीख को क्लास 9 के एग्जामिनेशन 2025 गणित विषय को जानेंगे कि 40 में से आपका कितना नंबर आ रहा है। 40 में से आपका कितना नंबर आ रहा है, फटाफट मिलाएंगे और बताएंगे। हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें 40 प्रश्न है, 40 प्रश्न MCQ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे की हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन परिमेय संख्या है? √7, 1/√3, √3/2 या √81। तो हमें पता है कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो P/Q के रूप में हो। ठीक है, √7 हमारा नहीं होगा, √81 हो जाएगा, क्योंकि √81 का वैल्यू कितना होता है? ये होता है 9। ठीक है, तो 9/1 ये हमारा परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 1.27 के ऊपर बार लगा हुआ है, किसके बराबर होगा? 11/14, 127/100 या 14/11। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसके नियम क्या है? शॉर्टकट ट्रिक है कि जितने हमारे नंबर्स में बार नहीं लगा उसको माइनस करना है। तो 1 में बार नहीं लगा उसको माइनस कर दिए, और जितने में बार लगा है उतना हम लोग को क्या करना है? 9 नीचे लिखना है, और जो छूट जाए उसे 0, बट यहाँ पॉइंट के बाद छूटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 127 माइनस 1 कितना हो गया? 126 हो गया, डिवाइडेड बाय 99। अगर हम 9 से डिवाइड करें, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और ये 9 एकम 9, 3 और 6, 9 चौका 34, यानी 14/11। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 14/11। तो ये ऑप्शन दिख रहा है हमारा सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये हमारा गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 में पूछा गया है कि 6√6 को अगर हम 2√2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कितना आने वाला है? अगर 6√6 है, 6√6 को अगर हम 6 को क्या √3 और √2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। 2√2 है तो √2 कट गया, 2 तिया 6, बच गया ये 3 और ये √3, यानी 3√3। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4 कहता है कि 81 का पावर 3/4 का मान कितना होगा? तो 81 किसका स्क्वायर है? 9 का, और 3 का पावर 4 है। 81 अगर हम लोग तोड़ दें तो 3 का पावर कितना हो जाएगा? 4। 3 का पावर 4, और पहले से 3/4 है, 4 4 कट जाएगा, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। ए इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा 5 में, निम्न में से कौन बहुपद है? तो हमें पता है बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या है कि जो चर हैं यानी x जो और y जो हैं वो बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बट्टा दिख रहा है तो ये गलत है, रूट में नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है, और x का पावर माइनस में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर रूट नंबर्स में है, x में नहीं है, ये भी ध्यान में रखें। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी हमारा √x दिखा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 6 कह रहा है कि इसका घात क्या होगा? ठीक है, इसका घात क्या होगा? यहाँ पर गुना दिया हुआ है दोस्त। ठीक है, यहाँ पर बहुतों को मिस्टेक किया है, जिससे मेरे पास जो क्वेश्चन आया भी मिस्टेक है, क्योंकि 3 नहीं होगा इसका। अगर ये घात को अगर गुना कर दिया जाए तो x³ और 2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 2x का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका और लास्ट वाला का गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? +3, x का पावर 3 और 2 कितना हो जाएगा? x का पावर 5। तो घात कितना हो गया? 5। हाईएस्ट को घात बोलते हैं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 6 नंबर, 4x + 3x² + 1 को जब हम x + 1 से 1 + x से भाग दें तो हमारा क्या निकल कर आएगा? ठीक है, अगर हम लोग ध्यान दें इसमें तो कितना हो जाएगा हमारा? तो डिवाइड करें तो हम लोग इसको 2 तरीक़ा से, एक डिवाइड करके भी कर सकते हैं या फिर इसको 0 से इक्वेट कर सकते हैं। तो x = क्या हो गया? -1, +1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 0 के उधर
बराबर के उधर -1, और -1 बैठा, 4 गुना -1 कितना हो जाएगा -4, -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो 3 गुना 1 कितना हो गया 3 और +1, 3 और 1 4 हुआ, और -4 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। वैल्यू कितना हो जाएगा 0। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि ये x² - 5x + 6 का गुणनखंड क्या है। अगर हम इसको देखें तो किसका -5 को अगर हम तोड़ दें, x² - 2x - 3x + 6, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, x कॉमन हो जाएगा, x - 2 बचेगा, -3 कॉमन होगा, x - 2 हो गया, तो ये x - 2 1 हो गया, और ये x और -3 मिलके दूसरा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। प्रश्न हमारा 9 कहता है कि वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 10 है हमारा, बिंदु 3 और 1 की कोटि क्या है। तो हमें पता है कि x का जो मान होता है वो भुज कहलाता है, और जो y का मान होता है वो कोटि कहलाता है, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, कोटि। सही है हमारा बी। प्रश्न 9 में रैखिक समीकरण कौन है। रैखिक समीकरण उसको कहते हैं जिसका x का पावर कितना हो, +1 हो, द्विघात उसके बाद हो जाता है पावर 2 रहने से। तो अगर यहाँ देखा जाए तो ये हमारा पावर 2 है, ये हमारा द्विघात है, इसको भी मल्टीप्लाई करें तो ये 1 है ना, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा x², ये भी द्विघात बन जाएगा। यहाँ भी a + b a - b है, यानी x² - b², ये भी द्विघात बन गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x - 1 यानी a - b का होल स्क्वायर में जब x² आएगा और बराबर के इधर है, दोनों कट के केवल x का ही टर्म बचेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न 12 कहता है कि x + 3y की तुलना अगर हम x + by + c से तुलना करें तो a b c का मान क्या होगा। तो सिंपल सा है हमारा यहाँ, अगर हम x 3y को इधर लेके आए तो -3y होगा, c के जगह पर कोई नहीं है तो वहाँ क्या होगा 0, तो a का मान क्या हो गया 1, b का मान -3 और c का मान 0। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 13 में है कि समीकरण 5x + 3y = 4 है, तो इसका हल क्या होगा। तो इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ऑप्शन से ही। ऑप्शन में अगर हम लोग देखिए -x का वैल्यू -1 रखें तो 5 गुना -1 क्या हो जाएगा, -5 प्लस y के जगह 3 रखें तो 3 गुना y है, तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9, 9 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये सही है, 4 ही आना चाहिए था। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अगला है हमारा 14 में पूछा गया y = 3 का अगर आलेख समांतर होता है तो किसके समांतर होगा, x अक्ष के, y अक्ष के, या फिर दोनों के। तो अगर हम लोग देखें ग्राफ बनाए x और y का, ये x है और ये y है, x का वैल्यू अगर हमारा 3 फिक्स कर दिया गया है तो ये किसके समांतर हो जाएगा, x लाइन के समांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अगला हमारा 15th में पूछा गया एक बिंदु की विमाएँ कितनी होती है। बिंदु का कोई भी विमा नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि ना बिंदु की लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, इसलिए क्या हो जाएगी विमा 0। प्रश्न हमारा है 65 डिग्री का समपूरक। समपूरक क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो समपूरक कहलाता है। तो 65 में क्या जोड़ेंगे 180 हो जाए तो 115 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न 17 में दिया गया है कि एक डायग्राम दिया गया है जिसमें PQ और AB दोनों समांतर हैं। PQ लाइन और AB लाइन क्या है, समांतर हैं। ठीक है, तो x का मान बताइए। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो जब समांतर रेखाएं खींची गई हैं तो हमें पता है कि ये समांतर लाइन और ये समांतर लाइन और ये क्या है, तिर्यक लाइन। तो ये 48 डिग्री कहाँ आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, एकांतर कोण। अब ये 1 64 और 48 मिलके 180 होनी चाहिए। 64 और 48 को जोड़ दें, 8 4 12, 6 4 10 और 1 11, 112 हो गया। यानी 180 में जो 112 घटा दें तो हमारा सही उत्तर निकल के आ जाएगा 10 में 2 तो 8, 7 में यानी 68 डिग्री हो जाएगा x के जगह पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा 68। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि PQR में अगर R और P दोनों बराबर है और QR का वैल्यू 8 दिया हुआ है, PR का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तब PQ का मान कितना होगा, PQ का मान कितना होगा। ठीक है,
बहुत आसान प्रश्न पूछा गया है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। अगर हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज क्या है, पी क्यू और आर, जिसमें एंगल आर और एंगल पी दोनों बराबर हैं। ठीक है, क्यू आर का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया गया है, पी आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें पता है कि त्रिभुज में बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। आर के सम्मुख भुजा कौन है, ये है, और पी के सम्मुख भुजा कौन है, 8 है। यानी ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, पी क्यू और पी आर हमारा क्या होगा, बराबर होगा। पी क्यू और अगर हमारा देखा जाए तो यहाँ पर देखा गया क्या, पी क्यू आर, जिसमें ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो इसके सम्मुख भुजा पी क्यू, ठीक है, और पी के सम्मुख भुजा क्यू आर, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो क्यू आर का वैल्यू कितना दिया, 8, तो पी क्यू का वैल्यू भी कितना होगा, 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको बनाने का ज़रूरत नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट सी टिक लगाएंगे। 8 पूछा गया कि त्रिभुज ए बी सी में अगर बी और सी कोण दोनों बराबर हैं तो बी का मान 70 डिग्री है, तो ये क्या होगा, बी और सी दोनों बराबर है, यानी सी भी 70 हो गया। तो 70 70 कितना हो गया, 140, 70 और 70 दोनों मिलके कितना हो गया, इसका भी 70, इसका भी 70 मिलके हो गया 140। यानी ए के लिए जितना कितना घटा, 180 में कितना घट रहा है, 180 में 140 चला गया तो 40 डिग्री बचा, यानी ए का मान कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रश्न 20 कहता है कि निम्न में से कौन सा समूह त्रिभुज की 3 भुजाओं को संकेत दिखा रही है, सकती है। ठीक है, भुजाएं हो सकती हैं, में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन है कि अगर किन्हीं 2 भुजाओं को जोड़ें तो तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, या किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर यानी घटाएं तो तीसरी भुजा से कम होनी चाहिए। अगर हम ये ऑप्शन नंबर ए में जाएं, 1 और 2 को जोड़ें तो कितना होगा, 3, जो इसके बराबर हो गए, जो कंडीशन नहीं होता है। तीसरा अगर जोड़ने पर तीसरा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर भी अगर देखिए हम लोग 2 और 4 6, 6 और 6 दोनों बराबर हो गया, बराबर नहीं होनी चाहिए। अब 2 और 4 कितना हुआ, 6, 6 से बड़ा है 7। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये उल्टा हो गया, जोड़ने पर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 4 और 7 कितना हो गया, 11, जो कि इससे बड़ा है। तो ऑप्शन हमारा सही क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन क्या सही होगा, डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 21 में पूछा गया, यदि एक त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज किस तरह सर्वांगसम होंगे। अगर हम 2 त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर, अगर ये 2 भुजाएं और ये इसके बीच का कोण, ये 2 भुजाएं और इसके बीच का कोण बराबर हैं, तो ये साइड एंगल साइड में पकड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी गलत है। ठीक है, साइड एंगल साइड से सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, 90 डिग्री होता है। एक वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री करके होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर फटाफट बढ़ते हैं। प्रश्न 23 कहता है कि यदि ए बी सी डी चतुर्भुज में ए और सी बराबर है, बी और डी बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, तो किस प्रकार का चतुर्भुज बनाएगा। समलम चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो समलम चतुर्भुज का चित्र कैसा होता है, इस टाइप का होता है। तो ये आपस का कोण कभी बराबर नहीं होगा यहाँ। ठीक है, ये कोण बराबर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। आयत में क्या है कि कोण तो बराबर सही है, लेकिन विकर्ण भी बराबर होते हैं। प्रश्न में क्या बोला, विकर्ण बराबर नहीं होने चाहिए। आयत भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा हमारा, समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे ए का सी के साथ, बी और डी के साथ बराबर होगा, और विकर्ण भी अलग अलग होंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ए डी ए बी सी की अगर माध्यिका है, ए डी त्रिभुज अगर हम देखें, ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए डी क्या है, माध्यिका है, और ए बी सी का पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 दिया है, तो ए डी सी यानी आधा का क्या होगा, 32 का आधा 16 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
आकृति में जो समांतर चतुर्भुज का दिखाया गया है इसका क्षेत्रफल का सूत्र फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? तो हमें जानते हैं इसमें आधार गुना ऊंचाई होता है। अगर हम आधार ए बी लेते हैं तो ऊंचाई डी एल होना चाहिए। ए बी के साथ डी एल है नहीं है, तो ऑप्शन गलत है। हमारा बी सी के साथ क्या होना चाहिए? बी एम होना चाहिए। बी एम है क्या? नहीं है। अगर हम देखें डी सी के साथ तो क्या हमारा है ऑप्शन, अगर हम सी को मैच करें तो डी सी के साथ क्या डी एल है? तो डी सी हमारा यहाँ है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई तो हमारा यहाँ से बी एन भी दिख रहा है। तो हमारा ए डी अगर ऑप्शन को ले लें, डी सी और डी एल ये भी सही लग रहे हैं, ठीक है। अगर हम ए डी और डी एल को देखें तो ए डी ऑप्शन कहाँ गया? ये हमारा ए डी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? ए डी की ऊंचाई बी एम है। ए डी की ऊंचाई बी एम है, तो ये भी हमारा गलत होगा। ए डी और डी एल नहीं होगा, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी सी गुना डी एल, यानी ये हमारा आधार और ये इसका ऊंचाई, ठीक है। आधार गुनी ऊंचाई हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, है ना। 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो ये हमारा केवल एक ही वृत्त खींचे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 27 में पूछा गया चित्र में x का मान कितना होगा? ये हमारा 140 है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ए 40 डिग्री। ये कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। 40 डिग्री ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पूछा गया एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई कितनी होगी? इसका कितना हो जाएगा? इसको बना के अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये वृत्त है, इसका केंद्र है और ये कोई जीवा है, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखें, ये सेंटर है, ये जीवा की लंबाई है और ये इसकी केंद्र से जीवा की दूरी है। ये हमारा त्रिज्या कितना दिया? 10। ऊंचाई कितना दिया? 8। तो यह एक समकोण त्रिभुज बनकर आ रहा है जिसमें त्रिज्या है 8, ऊंचाई है, ये त्रिज्या हमारा 10 है, ऊंचाई है 8। तो पाइथागोरस अगर लगाएं तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64, यानी 36। स्क्वायर रूट 36 का वैल्यू कितना होता है? 6। तो ये 6 निकल गया आधा का। इधर भी 6 होगा, तो 6 और 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 12। कुल जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 12। ऑप्शन नंबर डी। ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 6 और 6 कितना हो गया? 12। 6 जो आया वो आधा का ही आया है, पूरा लेना पड़ेगा, तो इधर भी 6 हो जाएगा 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? 29 कहता है कि पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है? 7.5, 15, उसके बाद 22.5, ये सब हम लोग 7.5 डिग्री का आसपास का बना सकते हैं, तो 25.5 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सही सी है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है 30 नंबर में पूछा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 200 सेंटीमीटर है, इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन है 10, 20 रूट 3, 5 रूट 2 या 20। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज भी है, ठीक है। समकोण त्रिभुज भी है जिसमें हमारा ये भुजा दोनों समद्विबाहु भी है, बराबर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल दिया गया, तो क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार। आधार भी हमारा, ऊंचाई दोनों सेम है। अगर आधार भी a मान लेते हैं, ऊंचाई भी a मान लेते हैं, तो आधार गुनी ऊंचाई क्या हो गया? a² हो गया, बराबर कितना हो गया? क्षेत्रफल 200। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 200 दूना कितना हो गया? 400। ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। 400 का रूट कितना आ गया? 20। यानी हमारा दोनों साइड कितने हैं? 20 हैं। यहाँ कर्ण पूछा गया, कर्ण क्या होगा? 20 का स्क्वायर 400 और 400 कितना हो गया? 800, है ना। 100 का निकल गया 10, 8 का 2 रूट 2, तो 10 दूनी 20 रूट 2। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 20 रूट 2। इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा क्या उत्तर निकल के आ रहा है? 20 रूट 2, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये हीरोन्स फार्मूला से क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है कि अर्ध परिमाप पहले निकालेंगे, तीनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। तीनों को जोड़ें तो कितना होगा? 9 और 40, ये हो गया 49 और
41 कितना हो गया 90, 90 का आधा करें तो कितना निकल कर आएगा 45 निकल कर आएगा। ठीक है, जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है हीरोन्स फार्मूला में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला सबको आता होगा। इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो रूट कितना आ जाएगा 45, 45 गुना 45 में से 9 घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा 36 गुना 45 में 40 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, और 45 में 41 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा, यहाँ से 9 × 5 = 45, 9 से 3, ये 36 का 6। ठीक है, 36 का 6 हो गया, 9 से 3 निकला, और एक 5 है 5, इससे 5 निकल गया, और 4 से कितना निकल गया 2, 6 दूनी 12, 12 × 5 = 60, 60 × 3 = 180। ऑप्शन सही होगा सी 180। ठीक है, इसको ध्यान से बनाएंगे, बन जाएगा। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो एक घनाभ में टोटल कितने किनारे होते हैं 8 बिंदुएं होती है। ठीक है, 8 किनारे नहीं होते हैं, किनारे कितने होते हैं 12 होते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ ऊपर में कितना हो गया 4, नीचे में उसी तरह हो जाएगा 4, और ये 2 इधर 2, टोटल कितने किनारे हो गए 12। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 12 किनारे होते हैं, 32 का डी हो जाएगा 12। लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, लंबवृत्तीय का, इसका अगर हम इसका बात करें तो पाई आर एल हमारा वक्र का होता है, और यहाँ से एक पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दें तो ये निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। पूछा गया किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल यदि पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ऊंचाई अगर 20 सेंटीमीटर हो, उसका तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का आधार क्या होता है, बेलन का आधार एक वृत्त होता है। ठीक है, बेलन का आधार क्या होता है वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसके बराबर बताया गया है पाई ए स्क्वायर का, तो पाई और पाई कट गया, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, यानी आर हमारा किसके बराबर है ए के बराबर है, आर बराबर हो गया ए। और ऊंचाई के विषय में भी दिया गया है बी, एच हमको कितना लेना है बी लेना है। अब बताइए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, अब आर की जगह रखना है ए और एच की जगह रखना है बी, तो हमारा कौन सा सही उत्तर हो जाएगा 2 पाई ए बी। ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, सी सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2 पाई आर एच, आर की जगह ए और बी की जगह एच। ठीक है, 2 पाई आर एच, आर की जगह ए रखना है और एच की जगह बी रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक अर्धगोलीय गुब्बारे में हवा भरने पर उनकी त्रिज्याएं 6 से 12 हो जा रही हैं, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अर्धगोलीय का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अर्धगोलीय का इसका होता है कितना, इसका 2 पाई आर स्क्वायर और इसका होता है पाई आर स्क्वायर, टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा R1 है, या R2 है, 3 पाई कैंसिल हो गया, R1 बटा R2 का होल स्क्वायर करें, R1 यानी 6 बटा 12 का होल स्क्वायर करें। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1:4। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, 1:4। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आंकड़ों में अधिकतम मान और निम्नतम मान के अंतर को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, यानी हमारा परिसर सही है, अधिकतम माइनस न्यूनतम को। पूछा गया वर्ग अंतराल 109 और 119 का वर्ग चिन्ह क्या है। वर्ग चिन्ह दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड देना है। 109 और 119 को जोड़ें तो कितना निकल कर आएगा 228, 228 का आधा 114। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 114। पूछा गया कि माध्यिका क्या होगा, माध्यिका को अरेंज करना है ना। तो यहाँ पर कितने नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो नंबर दिए गए हैं। इसको अरेंज करें तो 2 गो 2 है, 1 गो 3 है, फिर एक 5 है, एक 6 है, एक 7 है, एक 9 है, 10 है और 11 है। ठीक है, इसके बीच में कितने आ रहे हैं, है ना 6 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा C 6।
चलिए अगला प्रश्न हमारा है, एक सिक्के को अगर 100 बार उछालें तो 55 बार चीत आता है, तो पट क्या आएगा? तो पट कितने बार आएगा? 55 बार अगर चीत आ रहा है तो 45 बार पट आएगा, 45/100। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना था, क्वेश्चन में पट पूछा गया है तो 55/100 नहीं करेंगे, क्योंकि 55 किसके लिए है? चीत के लिए है। तो 100 में से 55 घटा दे तो 45 बचेगा पट के लिए। अब इसे काट दें तो 5 9 45 और 5 20 से 100, 9/20 सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है 40 में कि क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 10 बार चौका मारती है, तो चौका मारने की क्या प्रायिकता है? तो 30 गेंद में से 10 बार चौका मारी और चौका मारने का ही पूछा गया है, चौका नहीं मारने का नहीं पूछा गया है। तो 10 बार चौका मारी कितना गेंदों में? 30 गेंदों में, यानी 10 एकम 10, 10 तिया 30, 1/3 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, ये हमारा मैथ का 40 प्रश्नों का सॉल्यूशन है। वीडियो देखकर अंतिम तक देखें और बताएं कि कितना आपका सही हुआ है, 40 में से कितना नंबर आया है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।